बोलिए शेरों वाली मैया की जय। तो सभी प्यारे प्यारे भक्तगणों को जय माता दी। तो मेरे प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईशा और आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, नवरात्रि का व्रत कर रहे होंगे। तो मैं भी खुश हूँ और आज मैं आपके लिए तीसरे नवरात्रि की कथा लेकर आई हूँ, माँ चंद्रघंटा की कथा लेकर आई हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए एक प्यारा सा भजन प्रस्तुत करूँगी। तो पहले हम कथा प्रारंभ करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माता रानी की कथा। तो माता रानी चंद्रघंटा 9 देवियों को तीसरा स्वरूप है। इनके स्मरण से भूत प्रेत, कलेश, बाधा और हारी बीमारी सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में देवी देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में एक असुर था, महिषासुर। असुरों का राजा था वो महिषासुर और देवताओं का राजा थे इंद्र, देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र जो है उनसे, असुरों से, महिषासुर से वो युद्ध हार जाते हैं। युद्ध हारने के बाद वो उनको स्वर्गलोक से निकाल देते हैं। स्वर्गलोक से निकालने के बाद में देवी देवता हैं जो पृथ्वी पर और मतलब सभी लोकों में, वो तीनों लोकों में वो भटकते रहते हैं। तो अपनी इस दुविधा को लेकर वो त्रिदेव के पास जाते हैं। त्रिदेव माने ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनके पास जाते हैं, उनको सारी व्यथा सुनाते हैं और सुनाने के बाद में तीनों देवताओं को बहुत अधिक क्रोध आता है। वो क्रोध से भर जाते हैं और क्रोध में आने के बाद उनके मुख से एक ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा निकलने के बाद में सभी देवी देवताओं के शरीर से भी ऊर्जा निकलती है और वो सारी जो ऊर्जा होती है वो मिक्स हो जाती है और 10 दिशाओं में फैल जाती है। तो दिशाओं में फैलने के बाद में वहाँ एक कन्या उत्पन्न होती है, एक कन्या प्रकट होती है और प्रकट होने के बाद में सभी देवी देवता उनको अपना अपना आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देने के बाद सभी उनको अपने अपने अस्त्र शस्त्र उनको उपहार करते हैं। तो भोले बाबा उनको अपना त्रिशूल देते हैं और विष्णु भगवान अपना उनको चक्र देते हैं और उनको चक्र देते हैं। सभी उनको अपने अपने शस्त्र अस्त्र से सजा देते हैं। भगवान इंद्र उन्हें वज्र और इरावत हाथी भेंट करते हैं। तो सूर्यदेव उन्हें तेज तलवार और माता को शेर की सवारी वो प्रदान करते हैं। तब इन सभी से माता को सुसज्जित करके माता रानी उस महिषासुर से, उस असुर से वो युद्ध करने के लिए पहुंच जाती हैं। तो उसको, वो महिषासुर जो है वो माता के उस रूप को देखकर कांपता है, कांपने लगता है, वो थर थर कांपता है और वो अपनी सेना को आदेश देता है कि जाओ युद्ध करो। तो उसकी सेना माता से युद्ध करती है। परिणाम स्वरूप उनकी सेना माता से हार जाती है। माता को अत्यधिक क्रोध आता है और वो उसी क्रोध में सभी का संहार कर देती है, असुर की सेना का नाश कर देती है। तो उसको, असुर को उसमें युद्ध में हराने के बाद वो सभी देवताओं को अभयदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। तो इसी तरह माता की कथा संपूर्ण होती है। माता को सिंदूर, अक्षत और गंध पुष्प आदि अर्पित किया जाता है। माता को चमेली, लाल फूल और दूध की मिठाइयों का भोग लगाते हैं। दुर्गा चालीसा या दुर्गा आरती माता की पूजा के समय कही जाती है। इससे हमें माता के संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। अब मैं आपको एक माता रानी का बहुत ही प्यारा सा भजन सुनाऊंगी। अगर आप यहाँ तक हमें देख रहे हैं इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ।
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब चलते हैं भजन की ओर। बोल शेरों वाली मैया की जय।